जब से देश आज़ाद हुआ था तब से एक ही बात खाई जा रही थी कि कहीं हम दोबारा गुलाम ना हो जाए। इसलिए हम अपने देश को क्लोज मार्केट बनाकर रखे थे। देश में लाइसेंस राज आ चुका था। एक छोटा सा दुकान खोलना हो या एक बड़ा सा फैक्ट्री, कुछ भी काम करने के लिए सरकार से लाइसेंस बनवाना पड़ता था। देश के सभी संस्थानों पर सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप रहने लगा था, जिसका नुकसान देश को 24 जून 1991 को देखना पड़ा। अब आप सोचने लगे होंगे कि आखिर 24 जून को ऐसा क्या हुआ था। बात है 1991 की। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। राजीव गांधी IMF गए थे कर्ज लेने, लेकिन IMF के शर्त को सुनकर बिना कर्ज लिए ही वापस आ गए, क्योंकि IMF ने दुनिया के लिए भारत को खोलने के लिए कहा। हमारे रिश्ते अमेरिका से ठीक नहीं थे। हम USSR के साथ व्यापार करते थे। हम सिर्फ तेल इराक और कुवैत से ही लेते थे, क्योंकि इराक रूस का मित्र था और यही कारण था कि अमेरिका हमसे खफा रहता था। और ये दौर था जब अमेरिका ने 1991 में गल्फ में युद्ध छेड़ दिया, जिसके कारण तेल की कीमत में 100% तक वृद्धि हो गई। जो तेल हमारे देश को 2.5 मिलियन में मिलता था, अब वही तेल 5 मिलियन में मिलने लगा। हमारे देश के मजदूर जो गल्फ में काम करते थे वो सब घर लौटने लगे, जिसके चलते विदेश से आने वाली रेमिटेंस में भारी गिरावट आने लगी। हम कर्ज तले डूबते चले गए। हमारे ऊपर 72 अरब डॉलर का कर्ज हो चुका था। दुनिया की एजेंसियों ने हमें डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। इधर देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ते जा रही थी। राजीव गांधी की हत्या हो चुकी थी। देश में सरकार चंद्रशेखर जी की चल रही थी और गवर्नर यशवंत सिन्हा बनाए गए थे। तब देश के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। उस वक्त RBI ने चंद्रशेखर सरकार को एक सलाह दिया कि देश का कुछ सोना विदेश के बैंकों में गिरवी रख दिया जाए और उससे विदेशी मुद्रा देश में लाया जाए। और ऐसा ही हुआ। देश का 46 टन सोना इंग्लैंड और जापान के बैंकों में गिरवी रख दिया गया। उधर 1991 में USSR भी 15 देशों में टूट चुका था, जिसके कारण हमारा होने वाला व्यापार बिल्कुल ही बंद हो चुका था। इधर देश के सरकार फिर से बदल गई और इस बार प्रधानमंत्री बनाए गए PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री बनाए गए मनमोहन सिंह। देश पर कर्ज बढ़ता जा रहा था। RBI के गवर्नर ने सलाह दिया कि कुछ और सोना स्विट्जरलैंड के बैंक में गिरवी रखा जाए और इस बार 21 टन सोना देश के बाहर भेजा जाने लगा। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस के एक खोजी पत्रकार शंकर अय्यर ने खुलासा किया कि सरकार हमारे देश का सोना विदेशों में गिरवी रख रही है। मानो देश में भूचाल सा आ गया। पूरे देश में सरकार का विरोध होने लगा। लोगों ने सरकार को कहा कि जो भी कड़े फैसला लेना हो ले लो, लेकिन हमारा सोना विदेश नहीं जाना चाहिए। BP सिंह ने मनमोहन सिंह को बुलाया और देश में कुछ कड़े फैसले लेने के लिए कहा। सरकार जानती थी कि कड़े फैसले लेने पर लोग विरोध करेंगे, लेकिन BP सिंह मनमोहन सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और मनमोहन सिंह ने पहले ही बजट में धड़ाधड़ कुछ फैसले ले लिए। उन्होंने पहला फैसला लिया, आज के बाद लाइसेंस खत्म किया जाता है। विदेशी कंपनियों के लिए देश का मार्केट खोला जाता है। सरकारी कंपनियों का शेयर बेचा जाएगा, यानी लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू किया गया। देश में तो विरोध होना ही था। वामपंथी विचारधाराओं ने देश के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। देश में सरकार के विरोध आंदोलन होना शुरू हो गया, लेकिन BP सिंह सरकार ने मनमोहन सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। इस फैसले का नतीजा देखने को जल्द ही मिला। कुछ ही दिनों में देश तरक्की की तरफ बढ़ने लगा और हमारा कर्ज खत्म होने लगा और आज हम दुनिया का 5वां बड़ा इकोनॉमी बनकर दुनिया के सामने खड़े हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।